Today we will study about methods adopted for determining the mechanism of a reaction. अभिक्रिया की क्रिया विधि ज्ञात करने की विधियों में हमने पहले देखा है आइसोटोपिक लेबलिंग टेक्निक, जहाँ किसी अणु के अंदर किसी परमाणु को उसके समस्थानिक द्वारा बदलकर समस्थानिक उत्पाद में कहाँ जा रहा है, इसके द्वारा अभिक्रिया की क्रिया विधि बताई जा सकती है। दूसरा हम देखते हैं आज स्टीरियो केमिकल एविडेंसेस, त्रिविम रासायनिक एविडेंसेस के बारे में। त्रिविम रासायनिक दृष्टि से क्रियाकारक तथा उत्पाद को देखकर अभिक्रिया की क्रिया विधि के बारे में बताया जा सकता है। स्टीरियो केमिकल एविडेंसेस, त्रिविम रासायनिक एविडेंसेस, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। स्टीरियो केमिकल एविडेंसेस की दृष्टि से हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री देखते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट एंड इफ इट इज़ गिविंग ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट दैट इज़ रेसमिक मिक्सचर, द रिएक्शन इज़ SN1 मैकेनिज्म। यदि हम प्रकाश सक्रिय क्रियाकारक से शुरू करते हैं, अर्थात क्रियाकारक की त्रिविम रासायनिक दृष्टि से प्रकाश सक्रियता है और वह प्रकाश असक्रिय उत्पाद में बदलता हो, अर्थात रेसमिक मिश्रण बनाता हो, तो हम कहते हैं कि एल्काइल हैलाइड में SN1 क्रिया विधि है। SN1 क्रिया विधि में एल्काइल हैलाइड से पहले प्लेनर कार्बोकैटायन स्पीशीज़ बनेगी और उस प्लेनर कार्बोकैटायन स्पीशीज़ पर नाभिक स्नेही का आक्रमण दोनों तरफ से बराबर मात्रा से हो सकता है, अतः बनने वाला उत्पाद रेसमिक मिश्रण होगा और वह मिश्रण प्रकाश असक्रिय है। इस तरह से हम क्रिया विधि के बारे में ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया में मध्यवर्ती समतल कार्बोनायन बन रहा है, जिससे कि प्रकाश असक्रिय रेसमिक मिश्रण प्राप्त हो रहा है, अर्थात क्रिया विधि SN1 है, जहाँ अभिक्रिया की दर केवल क्रियाकारक एक ही क्रियाकारक पर निर्भर करती है और यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया और क्रिया विधि SN1 होगी। ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट एंड इफ इट इज़ गिविंग ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट एंड inverted configuration which is called Walden inversion, we say the mechanism is SN2 mechanism. Suppose if we start with optically active substrate and we get optically inactive product, optically active product but with its inverted configuration, then it is called Walden inversion and the reaction is SN2 mechanism. रिएक्शन इज अकरिंग बाय SN2 मैकेनिज्म। यदि हम प्रकाश सक्रिय क्रियाकारक से शुरू करते हैं और प्रकाश सक्रिय उत्पाद बनता हो, यानी कि जहाँ विन्यास का प्रतिपन्न हो जाता हो, उन क्रियाविधियों में कहा जा सकता है यह SN2 क्रियाविधि द्वारा अभिक्रियाएं हो रही है। SN2 क्रियाविधि में क्रियाकारक में नाभिक स्नेही का आक्रमण हटने वाले समूह के पीछे की ओर से होता है और एक ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होगा। ट्रांजिशन स्टेट के बाद वह इन्वर्टेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें विन्यास का प्रतिपन्न हो गया है। जो समूह हमें पहले दाईं ओर दिख रहे थे वो सब बाईं ओर, और जो बाईं ओर दिख रहे थे वो दाईं ओर आ जाएंगे। यदि इस तरह से त्रिविमीय व्यवस्था हमें प्राप्त होती हो तो यह SN2 क्रिया विधि होगी, जहाँ पर कि नाभिक स्नेही पीछे की ओर से आक्रमण करके एक ही पद में अभिक्रिया हो रही है। इस तरह से त्रिविम रासायनिक व्यवस्था के द्वारा हम अभिक्रिया की क्रिया विधि के बारे में कुछ बता सकते हैं। For example, see this is the SN1 reaction shown above, where a tertiary halide has been taken and this tertiary halide by the slow step is converting into a planar carbocation species. As it is planar carbocation species obtained as intermediate, the nucleophile can attack from both sides and we get optically inactive racemic mixture.
if in such type of reactions are occurring where if we start with some optically active reactant and we end with a racemic mixture, then we say the reaction follows SN1 mechanism, where in the first step there is formation of planar carbocation species in slow step, and by the fast step it is forming racemic mixture due to attack of nucleophile from both sides on the planar carbocation. इस प्रकार यदि हम प्रकाश सक्रिय क्रिया कारक द्वारा अभिक्रिया शुरू करते हैं जिसमें समतल मध्यवर्ती कार्बोनाइन स्पीशीज बनती हो और उस कार्बोनाइन स्पीशीज पर तीव्र पद पर नाभिक स्नेही का आक्रमण दोनों तरफ से होकर रैस्मिक मिश्रण प्राप्त होता हो, तो हम कहेंगे कि यह क्रियाविधि SN1 क्रियाविधि है। इस प्रकार त्रिविमीय व्यवस्था से हमने क्रियाविधि के बारे में बताया। प्रकाश सक्रिय क्रियाकारक से शुरू किया और यदि रैस्मिक मिश्रण बनता है, असक्रिय उत्पाद बनता है, तो क्रियाविधि SN1 है। इस तरह से त्रिविम रासायनिक व्यवस्था हमारे लिए क्रियाविधि ज्ञात करने में उपयोगी है। दूसरा उदाहरण देखें, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल ब्रोमाइड। इस अभिक्रिया में इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन OH नेगेटिव नाभिक स्नेही से जब होती है, नाभिक स्नेही का आक्रमण Br समूह के विपरीत दिशा से होने पर एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है और इस ट्रांजिशन स्टेट में Br हट जाएगा और OH के जुड़ने पर, पीछे की ओर से जुड़ने पर जो समूह पहले बाईं ओर दिख रहे थे वो सब दाईं ओर आ जाएंगे और विन्यास का प्रतिपन्न हो जाएगा। इस तरह से यदि प्रकाश सक्रिय क्रिया कारक से शुरू किया जाए तो वह प्रकाश सक्रिय उत्पाद तो देगा परंतु उसका विन्यास प्रतिपन्न हो जाएगा। जैसे R विन्यास से शुरू किया जाए तो S में कन्वर्ट होगा, S से शुरू किया जाए तो R में कन्वर्ट होगा। तो यदि इस तरह से त्रिविम रासायनिक व्यवस्था ऐसी हो कि हम प्रकाश सक्रिय क्रिया कारक से शुरू करते हैं और हमें विन्यास के प्रतिपन्न के साथ प्रकाश सक्रिय उत्पाद ही प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे यह क्रियाविधि SN2 होगी। इस तरह से त्रिविम रासायनिक व्यवस्थाओं द्वारा हम क्रियाविधि के बारे में बता सकते हैं। प्रकाश सक्रिय क्रिया कारक से यदि रैस्मिक मिश्रण प्राप्त होता हो तो क्रियाविधि SN1 है, और अगर प्रकाश सक्रिय क्रिया कारक से विन्यास का प्रतिपन्न होकर उत्पाद प्राप्त होता हो तो SN2 क्रियाविधि है। इस तरह से हम त्रिविम रासायनिक व्यवस्था के द्वारा क्रियाविधि बता सकते हैं।